पार्ट 2। चलिए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आगे है आपके लिए एक प्रोजेक्ट। आपको एक छोटे से सीड को एक प्लांट बनाना है। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विथ अ वाइड माउथ। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। एक छोटा सा टिन कैन लीजिए और उसके नीचे एक हल्का सा होल बनाइए। फिल योर कैन विथ सॉइल और उस डब्बे में मिट्टी भरिए। पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। आप किसी भी तरीके के 3 या 4 सीड्स लीजिए और उसे सॉइल में डालकर हल्के से दबाइए। आपके फ्रेंड्स अलग अलग तरीके के सीड्स को उगा सकते हैं, जैसे सरसों के सीड, मेथी, तिल, धनिया। लेकिन अगर आप उसे स्प्राउट कर लेंगे तो आपका काम और भी जल्दी हो जाएगा। अपने पौधों को उगाने के बाद आपको उनकी हाइट मेजर करनी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? यू कैन यूज अ थ्रेड एंड देन मेजर ऑन द स्केल। एक धागा लेकर आप अपने प्लांट को मापिए और फिर उस धागे को स्केल से माप लीजिए कि वो कितना बड़ा हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक मस्टर्ड सीड, अगर मैंने सरसों का बीज बोया हुआ हो तो सबसे पहले उसका डेट लिखिए कि आपने किस दिन उस बीज को बोया था। उस दिन से लेकर 8वें दिन, लगभग 1 हफ्ते बाद, आपका प्लांट 1 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा। 1 या 2 पत्तियां आएंगी और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। उसके अगले दिन 1.5 सेंटीमीटर प्लांट बढ़ जाएगा और एक नई पत्ती भी आएगी। और उसके अगले दिन हाइट डबल हो जाएगी, 2 और पत्ते आ जाएंगे और धीरे धीरे उसका स्टेम मोटा होने लगेगा। और उसी तरह चौथे, 5वें और 6ठे दिन हाइट बढ़ता रहेगा, पत्ते भी बढ़ते रहेंगे और स्टेम और भी ज़्यादा मोटा होने लगेगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट ऑफ द सॉइल? इट टुक अबाउट अ वीक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। एक प्लांट को मिट्टी से बाहर आने के लिए लगभग 1 हफ्ता लग जाता है। What was the difference in the height of the plant on the first and the second day? The height increased by about half a centimeter. पहले और दूसरे दिन के बीच में लगभग आधा सेंटीमीटर तक पेड़ बढ़ जाता है। On which day did the height of the plant increase the most? On the third day the height of the plant increased the most. मिट्टी से बाहर आने के तीसरे दिन ही प्लांट की हाइट सबसे ज़्यादा बढ़ती है। Did new leaves come out of the plant every day? क्या प्लांट से रोज एक नया पत्ता निकलता है? Yes, new leaves come out of the plant every day. Was there any change in the stem of the plant? क्या प्लांट के स्टेम में कोई चेंजेस दिखे हैं आपको? Yes, the stem became thicker and thicker day by day. पेड़ का स्टेम भी हर एक दिन मोटा ही होता जाता है। Discuss which seed took the most number of days for the stem to come out of the soil. सारे सीड्स अलग अलग तरीके के होते हैं, इसीलिए उनको स्प्राउट होने के लिए भी अलग अलग दिन लगते हैं और मिट्टी से बाहर आने के लिए भी अलग अलग दिन लगते हैं। सबसे ज्यादा समय लगता है तिल के सीड्स को स्प्राउट होके मिट्टी से बाहर आने के लिए। Which seeds took the least day to come out of soil? कौन सा सीड ऐसा है जो बहुत ही जल्दी स्प्राउट होके मिट्टी से बाहर आ जाता है? वो है सरसों का सीड। Which seed did not grow at all? Why? कौन सी ऐसी सीड है जो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुई? वो सीड जिसे ठीक से हवा और पानी नहीं मिला होगा, वो ग्रो नहीं की होगी। या फिर जैसे लाल मसूर की दाल, जो मिट्टी में डालने पर भी ग्रो नहीं होती, क्योंकि इसका एक ही कॉटिलिडन होता है। Did anyone's plant dry up or turn yellow? Why did this happen? क्या आपके फ्रेंड में से किसी का भी प्लांट येलो होके सूख गया हो? ऐसा क्यों हुआ होगा? अगर आपके फ्रेंड ने ठीक से पानी या फिर हवा नहीं दिया होगा, उस केस में प्लांट येलो होकर सूख जाता है। What would happen if plant do not get water? अगर पेड़ को पानी ना मिले तो क्या होगा? ऐसी अवस्था में पौधा सूख जाता है और पीला पड़ने लगता है। Straight from your heart. What is inside the seed? एक सीड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सीड के अंदर हमें 2 कॉटिलिडन्स और बेबी प्लांट देखने को मिलता है। How does a big plant grow from a tiny seed? एक छोटे से बीज से एक बड़ा सा पेड़ कैसे बनता है? तो जब भी हम किसी छोटे से बीज को मिट्टी में डालते हैं तो पहले एक छोटा पौधा निकलता है, बड़ा होकर एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। Find out, do some plants grow without seeds? क्या बिना बीजों के भी कोई पेड़ उग सकता है? हाँ, जैसे आलू, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अनियन, कैरेट, गार्लिक, जिंजर,
ये सब एग्जाम्पल्स हैं कुछ उन पौधों के जो बिना सीड के भी उगते हैं। प्लांट्स विच हंट, ऐसे भी कुछ पौधे हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। चलिए जान लेते हैं उनके बारे में थोड़ा और। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मेंढक, कीड़े और यहाँ तक कि चूहे को भी फांसते हैं और खा जाते हैं। इन्हें हम पिचर प्लांट या फिर नेफेंथिस भी कहते हैं। ये प्लांट ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। मेक अ लिस्ट सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। ऐसे कौन कौन से बीज हैं जो हमारे घर में मसालों के तौर पे यूज होते हैं, जैसे सरसों, मस्टर्ड, फेनुग्रीक या फिर मेथी, क्यूमिन या फिर जीरा, कोरिएंडर या फिर धनिया। सीड्स ऑफ वेजिटेबल जैसे लेडीज फिंगर, ब्रिंजल, टोमेटो एंड क्यूकम्बर। सीड्स ऑफ फ्रूट्स जैसे एप्पल के सीड, ऑरेंज के सीड, गुआवा के सीड एंड मैंगो सीड। लाइट सीड्स चेक बाय ब्लोइंग देम। ऐसे सीड्स जो बहुत ही हल्के होते हैं और फूंक लगाने पे उड़ सकते हैं, तो जैसे जीरा और सौंफ, ये सारे सीड्स बहुत ही हल्के होते हैं। सीड्स विच आर फ्लैट, ऐसे कौन से सीड्स हैं जो चपटे होते हैं, तो जैसे तरबूज के दाने, राजमा, तिल, ये सब चपटे सीड्स होते हैं। और इसी तरह आप कुछ और ग्रुप्स भी बना सकते हैं। तो फिर हमने ये देखा कि एक टाइनी सीड कैसे बड़ा होके एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। क्या होगा अगर एक पेड़ के सारे दाने, सारे फल एक ही जगह पे गिर जाएं? सारे बीज तो उग के एक ही जगह पे कितने सारे पेड़ बन जाएंगे, है ना? तो फिर कितनी मुश्किल होगी उस पेड़ को। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है सीड डिस्पर्सल। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, पेड़ तो हिल नहीं सकते। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस, बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, दे कैन रीच फार एंड वाइड। सीड डिस्पर्सल वो मेथड होता है जिससे एक पेड़ के बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं। ये पेड़ों के लिए अच्छा इसलिए है ताकि एक ही जगह पे पेड़ों की ओवर क्राउडिंग को रोका जा सके। अगर एक ही जगह पर कई पेड़ उग जाएं तो पेड़ ठीक से बढ़ भी नहीं पाएंगे और कई पेड़ मर भी जाएंगे। दैट इज वाई सीड डिस्पर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सीड डिस्पर्सल के क्या क्या एजेंट्स हैं, कौन से मेथड है जिससे एक पेड़ के सीड दूर दूर तक फैल सके। सीड डिस्पर्सल के जो एजेंट है वो है विंड, हवा, पानी, एक्सप्लोजन और एनिमल्स। हवा से कौन कौन से सीड एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं? वो सीड जो बहुत ही हल्के हो और हल्की सी हवा के झोंके से उड़ सकती हो। तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं डैंडेलियन, इनके सीड्स इतने हल्के होते हैं कि आपके एक फूंक से ही ये दूर दूर तक उड़ जाते हैं। वैसे ही पानी में कौन से सीड्स ट्रेवल कर सकते हैं? जैसे कोकोनट। आपको ज्यादातर सी कोस्ट में, बीचेस में दूर दूर तक कोकोनट के पेड़ नजर आएंगे, क्योंकि कोकोनट ऐसा होता है जो पानी में डूबता नहीं, तैरता है और एक जगह से दूसरे जगह पर तैर के जा सकता है। और जैसे ही उसे कोई मिट्टी की जगह मिल जाए, पानी तो है ही, हवा मिल जाए, तो एक नए कोकोनट ट्री के रूप में वो बढ़ने लगती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन। कुछ मटर के दाने एकदम छोटे छोटे होते हैं और कुछ मटर के दाने बहुत बड़े बड़े होते हैं। मटर के दाने छोटे से बड़े तक धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब अंदर जगह नहीं बचती, तब वो एकदम एक्सप्लोड कर जाते हैं, एकदम फट जाते हैं। और उस एक्सप्लोजन से इन मटर के दानों को एक मौका मिल जाता है दूर दूर तक फैल के जाने का। और जब ये दूर दूर तक फैल के जाएंगे तब इन्हें एक और मौका मिलेगा किसी अच्छी सी अकेली जगह पे मिट्टी, हवा और पानी को लेकर एक नए पेड़ के रूप में बढ़ने का। और एनिमल्स कैसे बीज को फैलाते हैं? जैसे एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं, किसी पक्षी ने किसी फल को खाया, उसके बीज को उड़ते उड़ते कहीं और पे गिरा दिया। किसी स्क्विरल ने एक नट को खाया और दौड़ते दौड़ते किसी और जगह पे जाके उसके बीज को गिरा दिया, तो वो बीज वही मिट्टी में दबकर एक नए पेड़ के रूप में उग गई। सो व्हाट आर द एजेंट्स फॉर सीड डिस्पर्सल? दे आर विंड, वाटर, एक्सप्लोजन एंड एनिमल्स। उसी तरीके का एक एग्जाम्पल है ये सीड जिसके सरफेस पे कांटे ही कांटे हैं। इस पेड़ से जुड़ी हुई एक मजेदार कहानी है।
दिस हैपेंड इन 1948। एक बार जॉर्ज मेंस्ट्रेल नाम का एक आदमी शाम को अपने डॉग के साथ वॉकिंग कर रहा था। जब वो घर वापस आया तो वो हैरान हो गया ये देखकर कि उसके कपड़ों पे और उसके डॉग के फर पे ये अजीब अजीब से दाने चिपके हुए थे। और उसी से जॉर्ज मेंस्ट्रेल को एक आइडिया मिल गया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो वो चीज़ होता है जो अक्सर हमारे जूतों में, बैग्स में लगाया जाता है दो फ्लैप को चिपकाने के लिए। और इसी सीड को देखकर जॉर्ज मेंस्ट्रेल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। तो जैसे कि आपने देखा कि सारे सीड एक जगह पे नहीं उगते, सारे सीड एक जगह से दूसरे जगह पर अलग अलग तरीकों से पहुंच ही जाते हैं। कुछ को हवा ले जाती है, कुछ को पानी बहा के ले जाता है और कुछ को एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हमेशा से हमारे देश में नहीं उगा करती थी। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हमारे देश में बाहर के देशों से आई हुई है। चलिए पढ़ लेते हैं वो क्या है। जैसे टमाटर, आलू और हरी मिर्च ये हमारे देश में लाई गई थी साउथ अमेरिका से। वैसे ही कैबेज, पत्ता गोभी और मटर हमारे देश में आया है यूरोप से। कॉफ़ी और भिंडी हमारे देश में आए हैं अफ्रीका से। तो फिर हमारे देश में क्या क्या चीज़ें पहले से ही थी? हमारे देश में था मैंगो, ऑरेंज, बनाना, मेथी, ब्रिंजल, बैंगन, रेडिश यानी कि मूली। ये सब चीज़ें हमारे देश में शुरू से ही उगती आई हैं। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपना चैप्टर।